हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए समी अहमद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 194 ओ, जो कि बात करता है टीडीएस ऑन पेमेंट बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। जैसा कि सेक्शन से पता चल रहा है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो पेमेंट करेंगे उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया कि पेयर आपके कौन होंगे, ई कॉमर्स ऑपरेटर होंगे। और पेई कोई भी रेसिडेंट पर्सन जो कि ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है वो होंगे हमारे पेई, जिनको हम कहेंगे जिनको यूजुअली इस सेक्शन में कहा जाता है ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। यहाँ पे टीडीएस का रेट होगा 0.1%, यानी 0.1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट। यहाँ पे नेट अमाउंट नहीं, ग्रॉस अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा 0.1%। यहाँ पे कोई भी ऐसी अदर सेक्शन की तरह कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है कि आपने इतना ट्रांजेक्शन किया या इतनी का टर्नओवर किया तभी आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। आपने कोई भी बिजनेस किया ऑनलाइन ई कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए, कोई भी बिजनेस किया, आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर 0.1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट का। एक कुछ कंडीशन है, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है, वो तीन कंडीशन, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो आपका टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 194 ओ, भले ही आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो। पहली कंडीशन है कि आप इंडिविजुअल और एचयूएफ है, यानी कि आप ये देख सकते हैं कि ज्यादातर मेजर सेक्शन में इंडिविजुअल और एचयूएफ को थोड़ी रिलीफ दी गई है, उसी तरह सेक्शन 194 ओ के अंदर भी इंडिविजुअल और एचयूएफ को रिलीफ दी गई है कि उनके पर टीडीएस नहीं डिडक्ट किया जाएगा। दूसरी कंडीशन इसके साथ एंड है और नहीं है, इंडिविजुअल और एचयूएफ भी आप होने चाहिए। एंड आपने जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए यानी ऑनलाइन जो भी बिजनेस प्रीवियस ईयर में आपने किया है उसका टर्नओवर 5 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप ऑफलाइन में कुछ बिजनेस करते हैं और ऑनलाइन में बिजनेस करते हैं, दोनों को मिलाकर आपकी अगर आपकी जो ग्रॉस सेल होगी वो अगर 8 लाख की होगी तो उस केस में आपका टीडीएस नहीं डिडक्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि सेक्शन में है कि अगर आप ऑनलाइन ई कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए बिजनेस जो कर रहे हैं वहां पे वो 5 लाख से कम का अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपका कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट किया जाएगा। और जो इंडिविजुअल और एचयूएफ है उन्होंने ई कॉमर्स ऑपरेटर को, यानी जो भी उनका प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, उनको उन्होंने अपना या तो पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड फर्निश कर दिया हो। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जा रही है तो आप अगर ऑनलाइन बिजनेस कर भी रहे तो उस केस में आपका टीडीएस नहीं डिडक्ट किया जाएगा अंडर सेक्शन 194 ओ में। लेकिन याद रहे कि यहाँ पे ये एग्जेम्पशन सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को दिया गया। अगर आप कंपनी है या कोई अदर पर्सन है तो उस केस में आपके ऊपर इस सेक्शन का ये एग्जेम्पशन नहीं एप्लीकेबल होता। आप भले ही कितना का बिजनेस करें, 5,000 का करें या 10,000 का करें ऑनलाइन बिजनेस, तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 194 ओ के अंदर। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपने ऑनलाइन बिजनेस किया किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए, अमेजन, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, किसी के भी जरिए किया, तो आपने जो बिजनेस किया वो ड्यूरिंग द ईयर आपने 25 लाख का बिजनेस किया। तो आप जो 25 लाख आपने बिजनेस किया और ई कॉमर्स ऑपरेटर ने आपको जो पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर की वो आपको 20 लाख की तो आपका टीडीएस कितने अमाउंट पे कटेगा, 25 लाख पे या 20 लाख पे? जैसा कि मैं टीडीएस का रेट जो जाना था वहां पे लिखा हुआ था तो 0.1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट, तो आपकी ग्रॉस सेल ड्यूरिंग द ईयर कितने की है, 25 लाख की, तो आपका टीडीएस भी जो डिडक्ट होगा वो 25 लाख पे डिडक्ट होगा, ना कि 20 लाख पे जिसका उन्होंने पेमेंट किया। तो 25 लाख पे आपका जो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा वो 0.1% के रेट से किया जाएगा, जो कि बनेगा आपका 2,500। अब दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं कि आपने 25 लाख का ही बिजनेस किया ई कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25 लाख का, और आपने एक फैसिलिटी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दी थी कि कस्टमर जो भी गुड्स परचेज करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वो चाहे तो डायरेक्ट पेमेंट आपके अकाउंट में कर सकते हैं। आपने अपना अकाउंट भी प्रोवाइड किया हुआ था वहां पे। मान लीजिए एज्यूम करते हैं आपने जो 25 लाख की सेल की उसमें से 7 लाख का जो पेमेंट था वो कस्टमर ने आपके अकाउंट में डायरेक्ट कर लिया। अब रिमेनिंग आपका अमाउंट बचता है 18 लाख का अमाउंट बचता है, जिसमें से 15 लाख का अमाउंट आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर ने दे दिया। तो अब इस केस में आपका टीडीएस कितने अमाउंट पे कटेगा, पूरे 25 लाख पे या 18 लाख पे, जो या 18 लाख पे या 15 लाख जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर ने आपको पे किया है। तो यहाँ पे इस सेक्शन ने ये बताया कि भले ही कस्टमर आपको डायरेक्टली जो भी पेमेंट कर दे उससे हमें लेना देना नहीं, हम ये एज्यूम मानेंगे कस्टमर ने जो आपको डायरेक्टली पेमेंट किया वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए किया, क्योंकि आपने जो बिजनेस किया वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उस प्लेटफॉर्म के जरिए ही किया है। तो कस्टमर अगर आपको डायरेक्टली पेमेंट करता है तो उसका सोर्स क्या था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, क्योंकि उसने जो भी गुड्स आपके परचेज की वो उस प्लेटफॉर्म के जरिए परचेज की। तो इसलिए ये कहा गया कि कस्टमर अगर आपको डायरेक्टली पेमेंट किया करता है फिर भी हम ये मान लेंगे कि वो पेमेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर ने की। तो इस केस में भी आपका जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो 25 लाख का ही डिडक्ट होगा, ना कि 18 लाख का जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए जिसका पेमेंट आया है। तो ये था हमारा सेक्शन 194 ओ और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स।